गुड मॉर्निंग क्लास। अच्छा, कल की क्लास में तुमने समझ लियो बेसिक सारा समझ लियो हो अपना एक्टिव पैसिव। आज की क्लास में करने वाले कुछ पहले क्वेश्चन करेंगे, बेसिक जितने भी करे हुए उसके बाद आगे चलेंगे। तो अब कुछ नहीं करना, तुमने बस आंसर देते जाना, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पहले। अच्छा, क्या हमें ये पता है जब भी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा सबसे पहले चीज अगर वो तुम्हें पूछे कि हमें इंग्लिश में वॉइस का पता है, तुम बोलोगे दो टाइप की वॉइस होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव वॉइस वो वॉइस है जिसमें तुम्हारा सब्जेक्ट और डूअर सेम है, और पैसिव वॉइस तुम्हारी वो वॉइस है जिसमें तुम्हारा सब्जेक्ट और डूअर दोनों अलग अलग है। ये हमने पढ़ रखा है पहले, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि इसकी कन्वर्जन कैसे करी जाती है। कन्वर्जन करने से पहले हमने तीन चार चीजें सीखी। पहला क्या सीखा हमने, किस किस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। उसके बाद हमने कन्वर्जन सीखी, और उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी बात की कि कैसे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह लगती है। कॉन्टिन्यूअस वालों में एक एक्स्ट्रा चीज लगती है, दैट इज बीइंग, और परफेक्ट वालों में एक एक्स्ट्रा वर्ड लगता है, दैट इज योर बीन, ठीक है। तुम बस ये देखो क्या ये सही है गलत है। टेबल सही है गलत है, टेबल जो हमने टेबल करा था सही है गलत है, जल्दी से। सब सही है ना। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, तो ये तो उसके एक्टिव के रूल है। बाकी सब ये वाले किसके रूल है, पैसिव के। तो ये तुम्हें याद रखना है हमेशा। अच्छा, क्या इसने जो एक्टिव से पैसिव बनाया है, अब यहाँ देखो इसने हर जगह पे ना एक्टिव से पैसिव बनाया हर एक टेंस का। तुमने देख के बताना है क्या ये सही है गलत है। कहता है आई डू द वर्क, तो सिंपल प्रेजेंट मैं कैसे बनाऊंगा, द वर्क और आई, है ना। तो वर्क इज डन बाय मी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये सारे के सारे इसमें सही बनाए हैं। तो मेरे को आंसर देना है आतिश, पहले क्वेश्चन का आंसर आपने देना है, इसको चेंज करके देना है। ही सेल्स वॉचेस, तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव है, क्योंकि यही वॉच सेल कर रहा है, यही डूअर है। जब हमारा सब्जेक्ट डूअर दोनों सेम होते हैं ना, तो वॉइस होती है एक्टिव। सब्जेक्ट डूअर सेम, वॉइस एक्टिव। अब एक्टिव से करना है पैसिव में चेंज, मेरे को चाहिए क्या, टेंस का पता लगा हुआ। तो टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट। तो जब मैं इसको चेंज करूंगा ना, ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बाद में, एक सेकेंड, ठीक है। ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बाद में, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉचेस। ही का हो जाएगा बाय हिम, और सेल तुम्हें पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह लगती है, तो लगेगा सोल्ड। अब एक्स्ट्रा लगता है इज एम आर, आर लगेगा इज लगेगा, तो वॉचेस आर सोल्ड बाय हिम। ये होता है एक्टिव से पैसिव। अगर ये कल वाली क्लास याद है तो सब क्लियर है। अच्छा, यू डू नॉट टेल अ लाई, सब्जेक्ट क्या है, क्या झूठ को नहीं बोलेगा, यू, तो डोर भी ये जो नहीं बोलेगा, ठीक है। वॉइस कैसी है, टेंस कौन सा, जहां डू डज लगता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट। वो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। मेरे को यहाँ पे एक बेसिक चीज पता चलेगी, ये सिंपल प्रेजेंट है। जब मैं चेंज करूंगा ना, ये मेरे को बताओगे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं नहीं, इस वाले एक्टिव में ऑब्जेक्ट क्या है, ये तो सब्जेक्ट है, इसका बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। किस वाले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाऊंगा, यू डू नॉट टेल वॉट, और वॉट का आंसर हमेशा देता है ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो अ लाई, ठीक है। यू का यू ही रहते, बाय यू। अ लाई इज नॉट, टेल का टोल्ड बाय यू। क्योंकि हमें पता है ना जब एक्टिव से पैसिव जाते हैं, तो मेरे को इतना पता है सिंपल प्रेजेंट में एक ही चीज करते हैं, यहाँ तो लगाते हैं इज एम आर, और यहाँ फिर लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीजें लगाते हैं तीन चार इसमें। अब नॉट लगा था, इज एम आर के बाद नॉट लगाओ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। क्या ही गलत है, कुछ भी नहीं है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो सिद्धार्थ इस क्वेश्चन का आंसर देना। तो पहले तो बताओ एक्टिव है या पैसिव है।
एक्टिव है पैसिव है? एक्टिव है। हमें कैसे पता चला? शी है सब्जेक्ट और फ्लोर कौन नहीं तोड़ेगी? शी। तो डूअर भी कौन है? शी। मेरे को एक चीज यहाँ पे ये पता चली कि ये वॉइस होगी एक्टिव। अब ये टेंस कौन सा है? इज लगा है और V1 प्लस ING लगा है। मेरे को यहाँ पे पता चला ये टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का रूल क्या है? इज, एम, आर, एक्स्ट्रा लगेगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मेरे को रूल के बीच में लगाना है। अच्छा, शी इज नॉट प्लकिंग व्हाट? फ्लावर्स। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट कौन है? ये। सब्जेक्ट कौन है? ये। तो चेंज होगा इन दोनों में। यहाँ पे आएगा फ्लावर्स, आर, नॉट तो लगा हुआ है, आर नॉट, फिर एक्स्ट्रा लगेगा बीइंग, प्लकिंग की फॉर्म प्लग्ड बाय शी का हर। ये बनता है एक्टिव से पैसिव। ये बन रहा है एक्टिव से पैसिव। कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ चेंज कर रहे हैं बीच में। वो जो रूल पड़ा हुआ ना बस वही लगा रहे हैं। अच्छा, आंसर चाहिए आपसे। ये बीच में बैठे हुआ, आपका नाम क्या? अजय। अजय, आंसर चाहिए इसका जल्दी से। आकार, आकार, अच्छा ये टेंस कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है क्योंकि इज एम आर के साथ V1 प्लस ING लगे। मेरे को इतना पता है, जब मैं चेंज करूंगा ना, इसको बनाऊंगा ऑब्जेक्ट और इसको बनाऊंगा सब्जेक्ट। और बीच में रूल पता क्या चेंज करूंगा? रूल बीच में लगाऊंगा इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की, बस ये लगाऊंगा। अब बना के दो। अकार, कार एक है, इज लगेगा, एम लगेगा? इज लगेगा। तो अकार इज बीइंग, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन बाय हिम। अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय हिम। कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, सेम जो पढ़ते आ रहे बस वही डाल रहे। किसको समझ नहीं आ रही क्या? ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्राइविंग, ड्राइव्स, 5 फॉर्म। ये है तुम्हारी किसकी? ड्राइविंग की, ड्राइव की। अच्छा, ये मेरे को पहले बताओ एक्टिव है या पैसिव है? लेटर पोस्ट किसने करा है? ही ने। डूअर कौन है? ये। सब्जेक्ट कौन है? ये। डूअर सब्जेक्ट यही है। वॉइस होगी एक्टिव। फिर हमारा दूसरा काम है टेंस पहचानना। हैज पोस्टेड लगे तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। और जो परफेक्ट वाले होते हैं ना, वहां पे हमेशा क्या लगता है? सेम तो रहेगा, हैज हैव तो रहेगा ही रहेगा। जो रूल होता है, एक एक्स्ट्रा लगेगा बीन और लगेगी वर्ब की। ये बीच में लगाओ ना, बस यही बीच में लगाना, बात खत्म। अच्छा, इसका ही का हिम होगा, द लेटर पहले आएगा। द लेटर, लेटर अकेला है तो लगेगा हैज, एक एक्स्ट्रा लगेगा बीन। पोस्टेड की पोस्टेड ही रहेगी, पोस्टेड बाय हिम। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है कि जहां पे हमें एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना है। इसका आंसर देना आपने। रेड शर्ट पहनी जिन्होंने। कहता वी हैव प्लेड द गेम। एक्टिव है पैसिव है? एक्टिव है। कैसे हमें पता चल रहा है? यहाँ पे गेम खेल कौन रहा है? हम। तो मतलब डूअर भी मैं हूं और यहाँ पे सब्जेक्ट भी मैं हूं। मेरे को यहाँ पे इतना पता चल रहा है कि जब भी कन्वर्ट करना है ना, ऐसे करना। अच्छा, मेरे को तुम्हें एक चीज बताता हूँ, सुना। हमें किसी सेंटेंस में कैसे पता चलेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? हम पूछेंगे वर्ब से व्हाट या whom का क्वेश्चन। वी हैव प्लेड व्हाट, तो ये ऑब्जेक्ट है जिसका मेरे को सब्जेक्ट बनाना है। तो तुम लिखोगे द गेम, गेम गेम एक है, हैज बीन प्लेड बाय अस। सिंपल है। अच्छा, इसका आंसर देना है गुरदीप के साथ। सौरभ, आंसर देना इसका। ही रोट लेटर। पहले मेरे को बताना है एक्टिव है पैसिव है? एक्टिव है। लेटर जिसने लिखा हुआ ही ने, और यही सब्जेक्ट है, ही रोट अ लेटर। गलत है, गलत है, जल्दी जल्दी। इज पता कहाँ लगता है? प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। रोट, रोट होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म होती है सिंपल पास्ट में।
और सिंपल पास्ट का रूल हमें पता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी है, बट लगेगा वॉज वर, ना कि इज एम आर। बोला तो सही है बट थोड़ा सा गलत है। तो लेटर वॉज रिटन बाय हिम, ये है एक्टिव से पैसिव। अच्छा एक क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन तो आंसर दोगे? आतिश फिर आप देना। यहां लिखा हुआ डैड ड्रोव अस होम, मेरे को बस इतना बताना एक्टिव है पैसिव है? डैड ड्रोव अस होम एक्टिव कैसे? ठीक है, पता चल गया कि यहाँ पे सब्जेक्ट भी कौन है, डैड, और डूअर भी कौन है, डैड। ये चीज यहाँ पे ये समझ आ गई, ये वॉइस हमारी एक्टिव है। कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो। अच्छा ये तो सब्जेक्ट है, तो इसका तो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना, बनेगा बाय डैड। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब बनाओ। यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है। हमें लग रहा है होम ऑब्जेक्ट है ना, कि डैड ड्रोव अस वेयर, तो वेयर तो मैंने बताया नहीं ऑब्जेक्ट का आंसर देते। डैड ड्रोव whom होम, अस ऑब्जेक्ट क्या है, अस का सब्जेक्ट क्या बनता है, वही। अच्छा टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट, तो वही के साथ यहाँ तो वॉज वर लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वही वर ड्रिवन होम बाय डैड, ये बनेगा। ये किस किस को समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो क्लास में ध्यान देने ना, सुनो यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे लिखा डैड ड्रोव अस, तो तुम्हें पहले तो ये पता होना चाहिए मेरे को ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना पड़ता है। तो डैड ड्रोव हुम, डैड ने किसको छोड़ा कर, हमें, तो मतलब मेरे को इसका बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट। अस का सब्जेक्ट होता है वी, आई का मी, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, यू का यू, ये सब रहते हैं, और वी का होता है अस। तो अस का सब्जेक्टिव बना वी। बाय डैड वो तो मेरे को सिंपल पता था। अब तुमने देखा बीच में लगा सिंपल पास्ट, तो ड्रोव का होगा ड्रिवन, ठीक है, लेके गया कहाँ पे, होम, बस वॉज वर लगना था, और क्या ही है। अच्छा इसका आंसर, अच्छा पहले एक बचा हुआ अभी, एक सेकेंड। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुनना बस। इसको लिख, पहले मेरे को इसको बताना कैसे लिखोगे। शी लॉस्ट हर पर्स यस्टरडे, तो क्या आएगा, शी लॉस्ट वॉट, हर पर्स, है ना, शी लॉस्ट वॉट, हर पर्स। तो मेरे पास ये होगा सब्जेक्ट, ये बनेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तुम लिखोगे हर पर्स, हर पर्स वॉज लॉस्ट ही रहता है, वॉज लॉस्ट बाय हर यस्टरडे। कोई दिक्कत? सिंपल बनाया है, कुछ भी नहीं कर रहे, सेम लिखे। अच्छा इसका आंसर दो। वॉज आंसरिंग लगा है, वॉज वर्ग के साथ V1 प्लस ING, तो मेरा बन जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। और कॉन्टिन्यूस से मेरे को एक चीज याद आ गई, बाकी सब तो सेम लिखना है, वॉज वर्ग तो लिखना ही लिखना है, बट एक लगेगा बीइंग और एक लगेगी वर्ग की, ये बीच में लगा देना बस। द क्वेश्चंस आगे वर, क्योंकि ज्यादा थे तो वर लगा दिया, फिर लगा दूंगा बीइंग, आंसरिंग का आंसर्ड बाय हिम, ये बना तुम्हारा एक्टिव से पैसिव। ये बन रहा है, इससे ऊपर क्या ही करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज कर दो, बीच में वो जो रूल पढ़ा है लगा दो। इसका आंसर देना अकरम, आप देना, तो क्या आएगा, एक्टिव है पैसिव है, सोच के। अच्छा पेरेंट्स की बात मान कौन रहा है, मैं, और सब्जेक्ट कौन है,
वॉइस कैसी हुई, एक्टिव। वॉज ओबेइंग लगे तो मेरे को इतना पता चल गया, वॉज वर्ग के साथ V1 प्लस ING दिख जाए तो मेरा होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, आई वॉज ओबेइंग whom, माई पेरेंट्स, तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ? मैंने बोला ऑब्जेक्ट हमेशा दो ही क्वेश्चन का आंसर देगा, एक का whom का और एक what का। तो तुमने चेंज करना, तुम लिखोगे माई पेरेंट्स। पेरेंट्स ज्यादा, पेरेंट्स की बात करें तो क्या लगेगा, वर। एक लगता है एक्स्ट्रा, बीइंग, ओबे का ओबेड बाय मी, तो माई पेरेंट्स वर बीइंग ओबेड बाय मी। अब यहां पे ना एक चीज सुनना, एग्जामिनर क्या करेगा, यहां पे बाय मी जो है वो हटा देगा। क्या करेगा, सुनना ध्यान से, बाय मी, अभी मैं बीच में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डाल रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी सुनना। कहता है वो यहाँ पे बाय मी हटा देगा और तुम्हें लगेगा बाय लगा ही नहीं है यहाँ पे, नीचे ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं यहाँ पे बाय नहीं लगा, हमें लगेगा बाय नहीं लगा तो ये क्या है, गलत है। बट ऐसा मत करके आना। मेरे को सिंपल एक चीज बताओ, कहता माई पेरेंट्स वर बीइंग ओबेड, मेरे पिता की बात, माता पिता की बात मानी जाएगी, तो किसके द्वारा मानी जाएगी, बच्चों के द्वारा, है ना, उसी के द्वारा मानी जाएगी जो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना कई बार तुम्हारा एग्जामिनर क्या करता है, इस चीज को ना ओमिट कर देता है। क्या कर देता है, क्योंकि वो इसको क्या मानता है, रिडंडेंट मानता है। रिडंडेंट एक ऐसी चीज होती है जो नेसेसरी नहीं होती, उसको बोलो अननेसेसरी। इसको वो क्या मानेगा, रिडंडेंट, मतलब कि ऐसी चीज जिसको अगर मैं इस सेंटेंस से निकाल भी दूं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए क्या करना, एक चीज हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं है कि मेरे को जब भी एक्टिव से पैसिव बनाना है तो हर जगह पे मैं बाय ही लगाऊं। अगर सिंपल ऐसे भी लिख दिया हो ना तो माई पेरेंट्स वर बीइंग ओबेड सही है, माई पेरेंट्स वर बीइंग ओबेड, कोई गलती यहाँ पे नहीं है, ये क्या है, सही है। एक चीज समझ आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज ये आती है कि मेरे पेरेंट्स ओबे करे जाने चाहिए, तो मेरे पेरेंट्स तो सब्जेक्ट है, बट ओबे किसके द्वारा करे जाने चाहिए, है ना, वो नहीं दिया उसने। बट एक चीज समझना ना, ये सब्जेक्ट, सॉरी ये सब्जेक्ट तो है बट ये डूअर नहीं है, तो हम ऐसे ही समझ जाएंगे कि ये पैसिव है। और रूल जो लगा हुआ, रूल देख के वैसे ही समझ आते हैं। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन का आंसर देना, he had done his duty, he had done his duty। मेरे को दिख गया पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट दिखा, मेरे को कुछ नहीं करना, सेम क्या लिखोगे, his duty had एक्स्ट्रा वर्ड been done by। अब मैं यहाँ पे इसको भी अगर निकाल दूं, एग्जामिनर यही तो करता है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें पता क्या करेगा, तुम्हारे बाय हिम निकाल देगा। और हमने हमेशा से दिमाग में यही डाल रखा है कि जहां कहीं भी बाय लगे वो होती है हमारी पैसिव। अब वो यहाँ पे बाय निकाल देगा, लिखेगा हिज ड्यूटी हैड बीन डन, उसकी ड्यूटी करी जानी चाहिए थी। कोई तो करेगा, कोई तो करेगा ना, तो वो रिडेंडेंट है। अगर मैं बोल रहा हूँ पढ़ा जाना चाहिए, तो पढ़ना तो है ना किसी ने, बट पढ़ा जाना चाहिए किसके द्वारा, डूअर नहीं है ना। वो एक चीज जो मेरे को दी उसने, ये जो दिया सब्जेक्ट, ये डूअर नहीं है, तो हम सिंपल समझ जाएंगे कि ये क्या है, फिर पैसिव है, ये पैसिव है। ठीक है, ये मत समझना। अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूं, एक यहाँ पे ये लिखा होता, एक सेकंड, द मैच, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हैड बीन लॉस्ट। सुनना, इस वाले के नीचे ऑप्शन दे रखे, लिखा हुआ द मैच हैड लॉस्टेड बाय अस, द मैच हैज बीन लॉस्ट बाय अस। मेरे को बताओ तीनों में से सही कौन सा होता, ए बी सी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट ही होती है, गलत है। द मैच हैज बीन, हैड लगे तो हैज कहां से आ गया, गलत है। तो वी हैड लॉस्ट द मैच, द मैच हैड बीन लॉस्ट। अब उसने बाय अस नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ पे गलत है, ये सही है
क्योंकि उसने एज अ डूअर यहाँ पे जो था उसको रिडेंडेंट माना और उसको निग्लेक्ट कर दिया, ओमिट कर दिया। ठीक है, तो अगर फिर भी मैं कंप्लीट करूं तो सिंपल बोलना द मैच हैड बीन लॉस्ट बाय अस, तो ये फिर क्या हो जाएगा, सही। बट अगर नहीं दिया तब भी गलत नहीं है, ये चीज याद रखो। अच्छा आंसर देना आपने, अब आपने आंसर देना है, वी शैल प्ले द मैच। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, मैंने एक चीज पढ़ाई है, आई और वी के साथ नॉर्मल लगता है शल, एक चीज, और ही शी इट और किसी और चीज का नाम ले लूं उसके साथ लगता है। क्लियर, क्लियर है ना, नॉर्मल। अच्छा आई वी के साथ शेल लगाया नॉर्मल, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को इतना पता है शेल और प्ले लगा है तो मेरे पास ये है फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट, यही रूल है ना उसका। अब मेरे को पता है जब मैं एक्टिव से पैसिव चेंज करूंगा ना, मेरे को पता है विल शेल तो लगाना ही लगाना है और हर जगह लगाऊंगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट डायरेक्ट विल शेल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लग सकती, तो मैंने बीच में लगाया एक एक्स्ट्रा बी, ये लगाना है मेरे को इससे यहाँ पे बीच में। अच्छा वी शेल प्ले व्हाट, मैच, कन्वर्ट करेंगे द मैच, यही तो पहले तभी तो समझाया था, नॉर्मल क्या लगाओगे। अब आई वी के साथ शेल लगता है बट किसी का नाम हो, मैच की बात कर रहा हूं तो द मैच विल बी प्लेड बाय अस, ये हमारा एक्टिव से पैसिव सिंपल फ्यूचर में। इसका आंसर दो, द पुलिस विल कैच whom, थीफ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वॉइस एक्टिव, क्योंकि पुलिस ही कैच करेगी, सब्जेक्ट डूअर पुलिस है, विल कैच लगे तो मेरे को पता चल गया, हाँ हाँ क्या आएगा, द थीफ विल बी, कैच की थर्ड फॉर्म होती कॉट, कॉट बाय द पुलिस, तो कहता द थीफ विल बी कॉट बाय द पुलिस। लास्ट है, ये तुम्हारा लास्ट टेंस है, लास्ट टेंस योर फ्यूचर परफेक्ट। इसका कैसे बनेगा, परफेक्ट में एक्स्ट्रा लगेगा बीन, विल हैव और वी थ्री तो लगता है, मतलब अगर मैं कन्वर्ट करूंगा ना तो विल शैल लगेगा, हैव तो लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बट एक एक्स्ट्रा लगता है तुम्हारे पास बीन, किसमें, परफेक्ट वालों में। चेंज करो, फूड विल have been cooked by her, we will have celebrated her birthday, तो her birthday will have been celebrated by us, खत्म। ये हमारा एक्टिव से पैसिव बेसिक पूरा खत्म है। अब यहाँ पे दो चीजें तुम्हें और समझाने वाली है, एक इंटेरोगेटिव, जब क्वेश्चन वाले सेंटेंस आते हैं तब उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, एक वो समझेंगे, और एक करेंगे कि अगर मेरे को क्या दिख जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें तुम्हारा क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट होता है। पढ़ा होगा हमेशा इंपेरेटिव कि हम कमांड जब किसी को दें, किसी से रिक्वेस्ट करें, किसी को ऑफर दें, होता है शट द डोर, तो ये कोई सेंटेंस थोड़ी है, तुम बोलोगे इंपेरेटिव सेंटेंस है, शट वर्ब से शुरू हो गया, ये चीज याद रखना। अच्छा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवाता हूँ, ये पहले बता भी दिया फिर भी तुम्हें करवा देता हूँ, कॉन्सेप्ट का नाम है ओमिशन। ओमिशन होता है कि लाइक तुम्हें कुछ चीज जो है निकाल देनी है जो जरूरी नहीं है, तुम्हें कुछ चीज क्या करनी है, निकाल देनी है जो जरूरी नहीं है। अब सुनना यहाँ पे ध्यान से, कहता somebody stole my पर्स, तो अजर, पहले तो मेरे को बताओ एक्टिव है पैसिव है, कहता किसी ने मेरा पर्स चुराया, यही सब्जेक्ट है और चुराया भी इसी ने है, कि किसी ने है तो यही डूअर है, किसी ने चुराया, पता नहीं नाम नहीं पता बट किसी ने, तो डूअर ये है कि किसी ने चुराया हुआ। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेरे हिसाब से ये हुआ सिंपल पास्ट। मेरे को जब चेंज करना है चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म और चाहिए वॉज वर्ब। मैं लिखूंगा यहां पे माई पर्स वॉज स्टोलन बाय समबडी लिखो या समवन लिखो, है ना, समवन समबडी कुछ भी लिख लो,
एग्जामिनर इसको नहीं लिखेगा, एग्जामिनर इस चीज को नहीं लिखेगा, और हमें ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पे बाय नहीं लगा, और जहां पे बाय ना लगाओ वो पैसिव नहीं होता। मैंने लिखा माई पर्स वॉज स्टोलन, मेरा पर्स चोरी किया गया, किसी के द्वारा तो किया गया होगा ना, तो मतलब ये तो सब्जेक्ट है बट ये डूअर नहीं है, तो तब तुम्हारा दिमाग चल जाएगा सब्जेक्ट डूअर ना हो ना तो वो पैसिव है। ठीक है, फिर तुमने बोला बट यहाँ पे बाय भी तो नहीं लगा, फिर तुम्हारे दिमाग में एक और चीज आएगी कि जरूरी नहीं है हर जगह पे बाय लगा हो, वहां पे बाय नहीं भी लग सकता, उस चीज को बोला जाता है रिडंडेंट, और फिर उस चीज को कर दिया जाता है निग्लेक्ट। कहता है पर्स चोरी किया गया, तो पर्स चोरी करा तो किसी ने तो करा होगा, है ना, तो मतलब यहाँ पे इस चीज को रिडंडेंट मानते, नहीं भी लिखोगे तब भी क्या बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर तुम दोगे, शुड डू लगे तो मतलब शुड जो है एक मोडाइल है, और मोडाइल लगता है फ्यूचर में, शुड ये मत कोई बात नहीं, सुनना ध्यान से। मैंने बोला मोडाइल हमेशा जितने भी है ना वो सारे के सारे फ्यूचर में लग सकते हैं, जितने भी मोडाइल है वो सारे के सारे फ्यूचर में लग सकते हैं। ठीक है, चाहे वुड है, शुड है, माइट है, कुड है, मतलब चेंज हो जाएगा, टोन जो है तुम्हारी वो चेंज हो जाएगी, यहाँ तक कोई दिक्कत। मैंने अगर यहाँ पे बोला ना वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो इट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर मेरी एक ड्यूटी ऑब्लिगेशन बनती है कि मेरे को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, सिर्फ टोन चेंज हुई है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बट टेंस रहा कौन सा, ये मोडाइल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब विल, शेल, मे, कैन, वुड, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल सिंपल आ रही है ना, तो टेंस तो फिर एक ही है ये, दैट इज सिंपल फ्यूचर। समझ आ रही है, हमें यही पढ़ाया गया, विल शेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर। ठीक है, बट शुड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तब भी वो क्या है, सिंपल फ्यूचर है। और जब मैं चेंज करूंगा ना, मेरे को पता है वुड शुड तो लगेगा जो भी है, प्लस बी लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि मोडाइल के बाद कभी थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, सेकंड, थर्ड नहीं आती, वर्ब की आती फर्स्ट फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि मोडाइल के बाद कभी भी कोई और फॉर्म नहीं आ सकती, सिर्फ आती है एक ही फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या जिसको मैं बोलता हूँ बेस फॉर्म। देखा जाए वन शुड डू व्हाट, वंस ड्यूटी, अपनी ड्यूटी, वन करनी किसको चाहिए, हमें, है ना, हमें करनी चाहिए, यही सब्जेक्ट है। चेंज करोगे हम लिखेंगे वंस ड्यूटी, वंस ड्यूटी, शुड तो रहेगा रहेगा, शुड बी डन बाय, वन का आता है वन सेल्फ, वन सेल्फ, जब कोई काम खुद ही करना पड़ जाए ना, तो आई विल इट डू इट बाय माई सेल्फ, है ना, आई का माई सेल्फ, शी का हर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, यू का योर सेल्फ भी होगा, योर सेल्फ भी होगा, ठीक है, और का और सेल्फ पढ़ा हुआ है ना ये। अच्छा ये चीज मेरे को बताओ सही गलत है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा सही है, बट तुम्हें लग रहा होगा ना कुछ चीज ज्यादा सा लग रहा है कि अपनी ड्यूटी करी जानी चाहिए खुद ही, तो अपनी ड्यूटी तो सीधा बोलो ना, अपनी ड्यूटी करी जानी चाहिए, इसको क्या मानो, इसको मानो रिडंडेंट, और एग्जामिनर यही करेगा, इसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, और हमें लगेगा ये पैसिव नहीं है। मैं लिख रहा हूं वंस ड्यूटी शुड बी डन, ड्यूटी करी जानी चाहिए, करेगा कौन, डूअर, बट डूअर उसने यहां से निकाल दिया, और हमें लगा यहां पे ये गलत है, बट ये सही है। ये चीज समझ आ रही मैं क्या समझा रहा हूं, इसको बोला जाता है रिडंडेंट, और इन चीजों को कहा जाता है ओमिट। अब कई बार हद कर देगा, कहता वंस को भी निकाल देगा, कहता ड्यूटी शुड बी डन, तुम तब भी गलत नहीं मानोगे, क्योंकि उसने जो रूल बीच में चेंज करा है ना वो बिल्कुल सही चेंज कर रहा है, क्योंकि सिंपल फ्यूचर को जब चेंज करता है तो शुड बी डन ही लगता है, ड्यूटी शुड बी डन, ड्यूटी करी जानी चाहिए, तो करी जानी चाहिए कोई तो करेगा, तो कई बार वो ऐसे भी लिख देगा तब भी बोलोगे सही है। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा एक कंसेप्ट और करें, बस लास्ट लास्ट, बोलता प्रेपोजिशन कभी भी कहीं भी दिखे, प्रेपोजिशन कभी भी कहीं भी दिखे तो उसको निग्लेक्ट मत करो, क्या मत करो, मतलब उसको निकालो मत, उसको लिखना ही चाहिए। अगर मैं सिंपल यहां पे लिखता आई लुक्ड एट हिम, तो बड़े सारे बच्चे इसको कहे चेंज करते, आई का बनाते, क्लियर, हिम का बनाते ही, अब लुक्ड लगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ही वॉज लुक्ड बाय
मी। सही है, गलत है? अभी बोला प्रेपोजिशन निकालनी नहीं है, तुम क्यों निकाल रहे हो? लुक्ड एट या लुक आफ्टर, लुक्ड एट तो मतलब ध्यान रखना, ठीक है, या उस पर देखा गया, उसे थोड़ी देखा गया। तो ही वॉज लुक्ड एट बाय मी, तो प्रेपोजिशन कभी मत निकालो। प्रेपोजिशन निकालोगे ना तो पूरे सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाएगा। पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? चेंज। एग्जाम्पल देता हूं, बड़े अच्छे समझ आएगी। कहता द बॉयज लव्ड एट द जोकर। मेरे को ना सुनना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आतिश, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको चेंज करके देना। लव्ड एट द जोकर, अब लव्ड दिखा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेरे को पता है वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। लगाओ, क्या आएगा? अच्छा, द बॉयज लव्ड एट हुम, जोकर, तो ऑब्जेक्ट दिख गया, तो क्या आएगा? द जोकर वॉज लव्ड। अब एट लगाना चाहिए आतिश, क्यों? प्रेपोजिशन को भी निगलेक्ट नहीं करते, ये है उसको छोड़ो उसको, ठीक है। तो जोकर वॉज लव्ड एट बाय द बॉयज। अगर सुनना, तुम एट नहीं लगाते ना, तुम बोलते द जोकर वॉज लव्ड बाय द बॉयज। जोकर हंसा गया बॉयज के द्वारा, मतलब वो हंसे थोड़ी, जोकर हंसा उन्होंने मुंह से, जब तुमने एट नहीं लगाया। बट जब मैंने बोला जोकर वॉज लव्ड एट, तो जोकर पर हंसा गया बॉयज के द्वारा, तो लव्ड एट मतलब उस पर। समझ आ रही है? एट ना लगाने से, प्रेपोजिशन ना लगाने से क्या दिक्कत आती है? एक सेकेंड। अच्छा, इसका आंसर दो। शी लुक्ड आफ्टर द चाइल्ड, तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म। द चाइल्ड वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हर। कोई दिक्कत? अब यहां पे मैं अगर आफ्टर ना लगाता, एक मिनट सर बस, अगर मैं यहां पे आफ्टर ना लगाता, मैं लिखता द बॉयज वॉज लुक्ड बाय हर, तो बॉयज देखा गया उसके द्वारा। बट लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखा गया, ठीक है। शी लुक्ड आफ्टर द चाइल्ड, चाइल्ड का ध्यान रखा किसने? शी ने। कहता द चाइल्ड वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हर, चाइल्ड का ख्याल रखा गया उसके द्वारा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं, हमें लगता है हर जगह बाय लगा है तो एक्टिव से पैसिव बन रहा है ना? बाय लगा दिया, एक्टिव से पैसिव बन गया, एक चीज। अब दूसरी चीज सुनना, आतिश इधर देख भाई, इधर है क्लास, ठीक है, इधर है भाई क्लास, तो पर्दे लगाने पड़ेंगे, मैं लगा ली तुम्हारा हिसाब, ठीक है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट सुनना ध्यान से, हमें मैं लगा ली सब, पाइप तो भी तूने तोड़ी थी। अब हमें लगता है कि हर जगह बाय लगाना चाहिए तो पैसे बनता है, मैंने तुम्हें बोला नहीं लगता। कई जगह पे ना, कई जगह पे प्रेपोजिशन तुम्हारी इन भी लगेगी, कई जगह पे बाय की जगह विद भी लगेगा, तो वो कैसे लगेगा? सुनना, दो वर्ड तुम्हारे पास मैरिड और नो, इन दोनों के साथ हमेशा याद रखना प्रेपोजिशन लगती है टू, बाय नहीं लगेगा। मैं लिखा सीता मैरिड राम, तुम लिखते राम वॉज मैरिड टू सीता। सुनना, मैंने टू क्यों लगाया? अब सुनना, मैंने बोला सीता मैरिड राम, सीता ने शादी की थी राम से। बट अगर तुम ऐसा लिखते ना, राम वॉज मैरिड बाय सीता, तो राम ने सीता की शादी करवाई थी। तुमने ऊपर से नीचे मतलब ही चेंज कर दिया। तो राम वॉज मैरिड टू सीता, तो अभी मेरे को यहाँ पे कनेक्टर चेंज करना पड़ा। तो जरूरी नहीं हर जगह पे बाय लगाओ, वही पैसिव है। आई नो हिम, तो ही नो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट, इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही इज नोन बाय मी, मैं बोलता हूं मैं उसे जानता हूं, तो तुम नीचे पता क्या बोल रहे हो? वो मेरे द्वारा जाना जाता है, कि मेरी वजह से वो जाना जाता है, मैं उसे जानता हूं, यही लिखना है। तो ही इज नोन टू मी, जरूरी नहीं हर जगह पे क्या लगाओ? बाय लगाओ। आज इतना रखते हैं, बाकी कल करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और आपका नाम क्या? जिन्होंने ये मैरून शर्ट पहन ली, नाम क्या आपका? विशाल। विशाल, कल की क्लास में हम करने वाले हैं कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, ठीक है। ये आते हैं तुम्हारे एसएससी के एग्जाम्स में, और ये आते हैं हमारे बैंकिंग के एग्जाम्स में। कल खत्म कर देंगे इसे।
इतना रख लें।